जयपुर से खबर है। महिला संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद 20 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे बजट पूर्व संवाद। सीएमओ में होगा बजट पूर्व संवाद। महिला संगठन देंगी बजट को लेकर अपने सुझाव। उपयुक्त सुझावों को किया जा सकता है बजट में शामिल। तो बजट पूर्व संवाद जो कि लगातार आयोजित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री विभिन्न वर्गों और संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर यही कोशिश है कि हर वर्ग को बजट में साधा जा सके। और इससे पूर्व जब व्यापारिक संगठनों के साथ भी बजट पूर्व संवाद हुआ था तो यही कोशिश थी कि क्या मंशा है, क्या अपेक्षा है बजट को लेकर, कैसे हर एक तबके का ख्याल रखा जा सकता है वो साफ है। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, बजट पूर्व संवाद जो लगातार चल रहे हैं, अब महिलाओं प्रतिनिधियों के साथ बजट की बात हो रही है, क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा और क्या कुछ बताया जा सकता है महिला प्रतिनिधियों की ओर से, क्या मांगे शामिल की जा सकती है? 20 जून को बजट पूर्व संवाद का आयोजन है और महिलाओं से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं कि महिलाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं के जो मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों से जुड़ी जो समस्याएं हैं या फिर उनका जो सरोकार है दिन प्रतिदिन के जो जीवन में, वो यहाँ पर चर्चा होगी और उसमें बजट में क्या शामिल किया जा सकता है उसे लेकर खासतौर पर हमने देखा कि जो मुद्दे पिछले बजट के दौरान रखे गए उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जैसे मुद्दे रखे गए या फिर जो एनजीओ चलाते हैं और जिनको दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है फील्ड में, उन महिलाओं के किस तरह से समस्याएं हल हो सकती हैं और उनके जो मानदेय हैं उसमें बढ़ोतरी का हो या फिर जो मिनी बस या जो प्राइवेट बसों में उनकी महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा हो, यहाँ तक कि जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद सभी जगह पर जो बसों में या अन्य जगह पर एक विशेष प्रकार के यंत्र लगाने की बात कही गई थी, हेल्पलाइन की बात कही गई थी और तमाम बातें कही गई थी, उसका कितना एग्जीक्यूशन हुआ है और आगे इसके लिए क्या बजट और अलॉट किया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, मांग रखी जा सकती है। और जो महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे हैं और जो लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और यहाँ पर बात कही जाएगी और उनको जो उपयुक्त मुद्दे होंगे उनको कितना बजट में शामिल किया जा सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महिला सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शुमार है। जो भजनलाल सरकार की जो शुरुआत से नीति रही है और जो जिसके लेकर मुद्दा बनाकर भजनलाल सरकार का गठन हुआ है, उसको देखते हुए ये मुद्दे अहम हो सकते हैं और ये बार बार कहा गया है कि महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है। ऐसे में ऋतुराज जी एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने भी बताया कि किस तरह से होने जा रहा है, लेकिन अब चूंकि महिलाओं के साथ ये होगा तो फिर मैनिफेस्टो की भी अगर हम बात करें तो कैसे अलग रखा जाएगा उसको, क्योंकि अभी भी एक फैसला मुख्यमंत्री ने लिया था आरक्षण से जुड़ा, उसे पूरा किया गया, तो किस तरह से दोनों को अंतर दोनों में किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे शामिल किया जा सकता है, इसकी मॉनिटरिंग पूरी किस तरह से रहेगी ऋतुराज जी? देखिए, मॉनिटरिंग का जहाँ तक सवाल है, मॉनिटरिंग का पूरा जिम्मा आईएएस लॉबी के भरोसे रहता है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाले मुद्दे हैं उसमें सिविल सोसाइटी अहम रोल अदा करती है और हमेशा से करती आई है और क्योंकि इसी कारण से उन्हें सरकार की ओर से महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि जो फील्ड में काम करते हैं वो महिला संगठन या और भी कई एनजीओ जो भी होते हैं या फिर तमाम तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी तरह से उनका फील्ड में जो वर्क होता है उसके आधार पर अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर उनकी मांगे और सरोकार रखे जाते हैं। इस चुनौती से किस तरह से सरकार निपटती है और निपटने के साथ साथ क्या उनकी मांगों को अकोमोडेट किया जा सकता है कितना बजट में, इन तमाम चीजों को देखने वाली बातें होंगी। और चूंकि ये सभी वर्गों को समाहित करते हुए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बजट की जो परिकल्पना है वो की जाती है हर बार, तो ये देखना होगा, क्योंकि लेखानुदान तो सरकार ने ले लिया, अब उसके आगे पूरे साल भर का जब बजट लिया जाएगा तो वह एक तरह से इस लेखानुदान की
एक्सटेंशन हम कह सकते हैं वो माना जा सकता है, और उसमें महिला सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जाती है ये देखने वाली बात है। ठीक है ऋतुराज जी, बिल्कुल सभी की निगाहें इसी पर रहेगी कि कैसे आम से लेकर के जो महिलाएं वर्किंग हैं उनका कैसे ख्याल इस बजट में रखा जाता है। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए।